बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक क्यों दी गई? एक बाप सारे गम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब उसकी जवान बेटियों पर कोई मुसीबत आए तो वो उस बूढ़े बाप को तोड़कर रख देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ की वादी में काफिरों के पत्थर खाए, तब भी आपने किसी को बद्दुआ न दी। जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने ऊपर से नीचे गिराया, तब भी आपने किसी को बद्दुआ ना दी। लेकिन जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को अचानक तलाक दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों पर आने वाले उस गम को बर्दाश्त न कर सके और तलाक देने वाले उस जालिम इंसान से कहा कि जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुझ पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत रुकैया व हज़रत उम्मे कुलसुम का है कि जिनकी शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले चाचा अबू लहब के दो लड़के उतबा और उतैबा से कर दी थी। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपके घर वाले ही आपके दुश्मन बन गए और इसी दुश्मन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दी गई। इसका मुकम्मल वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग से इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा, तो मक्का के काफिरों की नींद उड़ गई और उन्हें किसी पल भी सुकून न मिलता। वो ऐसे मौके की तलाश में रहते कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गरीब मुसलमानों को तकलीफ़ देकर उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकें। यहाँ तक कि उन जालिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कत्ल की प्लानिंग बना ली, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और उन जालिमों की साजिश को नाकाम किया। मक्का के काफिरों ने बेचारे कमज़ोर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। इस काम में मक्का वाले तन्हा न थे, बल्कि बहुत से दूसरे कबीले वाले भी उनका साथ देते थे। दिन ब दिन उनके जुल्म व सितम बढ़ते ही जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी बेरहम थे कि जिनके सीनों में दिल ही नहीं बल्कि पत्थर के टुकड़े थे। इन लोगों ने बेबस मुसलमानों को कैद करके बहुत मारा पीटा, उन्हें भूखा प्यासा रखा, मक्का की तपती रेत पर लिटाकर लोहे की गर्म सलाखों से दागा। इन्हीं बेबस मुसलमानों में हज़रत अम्मार बिन यासिर थे कि जिनको मक्का के जालिम लोहे की जिरहें पहनाकर धूप में लिटा देते और उस तपती ज़मीन पर उन्हें इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। इन्हीं कमज़ोर मुसलमानों में हज़रत ख्वाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे कि जिनके सर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता। एक दिन तो जालिमों ने हद कर दी कि कोयला दहकाकर उस पर हज़रत ख्वाब को चित लिटा दिया, यहाँ तक कि वो कोयला उनके खून से ठंडा पड़ा। इन्हीं मजलूम मुसलमानों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे कि जो उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। जब हज़रत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उनका खाना पानी बंद कर दिया, और फिर जब हज़रत बिलाल भूख प्यास से बेहाल हो जाते तो ठीक दोपहर के वक्त जो जालिम हज़रत बिलाल पर गरम तपती चट्टान रख कर उन्हें धूप में लिटा देता ताकि वो इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इन सभी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते और अपनी ज़ुबान से सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहते कि मेरा अल्लाह सिर्फ़ एक है, उसके अलावा कोई दुनिया का मालिक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत बिलाल के पास से गुज़रते तो उनकी तकलीफ़ें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आते और फिर हज़रत बिलाल से फरमाते कि ए बिलाल, सब्र करना, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। बात यहाँ तक न थमी, बल्कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बहुत चहेती बेटियाँ हज़रत रुकैया व हज़रत उम्मे कुलसुम को भी अचानक तलाक दे दी गई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह टूट जाएं और इस्लाम की दावत देना छोड़ दें। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर अपने
नबी होने का ऐलान किया तो अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर दी और कहने लगा कि ए मोहम्मद, तेरा बुरा हो तो इस पर अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल करते हुए फरमाया कि बुरा तो अबू लहब का होगा। रुकैया व उम्मे कलसुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच की दो बेटियां थीं। ये अबू लहब के दो बेटे उतबा व उतैबा के साथ निकाह के रिश्ते में भी थी और वो दोनों लड़के अपने बाप अबू लहब की तरह बेरहम इंसान थे और इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दोनों बेटियों का निकाह तो अबू लहब के लड़कों से हो गया, लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। चुनांचे एक ज़माने तक अबू लहब के इन दोनों लड़कों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों के नाक में दम किए रखा और कड़वी कड़वी बातें उनके दिल छेदते रहे, लेकिन बदनसीब अबू लहब को इसे भी सुकून ना मिला और आखिर एक दिन अपने लड़कों से कहने लगा कि अगर तुम मोहम्मद की लड़कियों को तलाक नहीं दोगे तो तुम पर मेरा घर हराम है। बाप के हुक्म पर ये दोनों लड़के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे कि अचानक उनके पीछे से जाकर इन दोनों लड़कों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दिया और फिर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरहबान पकड़कर इतनी ज़ोर से घसीटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरहबान भी फट गया। और फिर उतबा चीखते हुए कहने लगा कि ए मोहम्मद, जा, आज से हम दोनों ने तेरी दोनों लड़कियों को तलाक दी। जिस वक्त उन जालिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट कर रह गया। जब ताइफ की वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने पत्थर बरसाए थे तब भी आपने किसी को बद्दुआ ना दी। जब जंगे उहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे गिरे तब भी आपने किसी को बद्दुआ ना दी। लेकिन जिस वक्त अबू लहब के इन दोनों लड़कों ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो बेटियों पर पड़ने वाला ये गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त ना कर सके और कहने लगी कि ए उतबा, जा, मैं तुम दोनों को बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर ऐसा हुआ कि एक रोज़ अबू लहब का यही लड़का एक काफ़िले के साथ शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जा रहा था तो रात में एक जगह अचानक शेर आ गया। उसने काफ़िले के सभी लोगों को सूंघा लेकिन किसी से कुछ ना बोला, लेकिन जब उतबा के पास पहुंचा तो उसे सूंघते ही हमला बोल दिया और चीर फाड़ कर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब अबू लहब के दोनों बेटों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बड़ी बेटी की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की भी शादी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से ही कर दी। इसीलिए हज़रत उस्मान को जुन नूरैन कहा जाता है, मतलब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के दो नूर हासिल हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें अहले बैत से और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घरानों से और उनसे भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। खुदा हाफिज।